के बुला के लेके आवा, कही दिया कि घरे चला, माई बोलब ले काहे माई रोत बा। कैलाशी कला बेटा इतना कहे समझावे का हमारे पल्ले टाइम ना है, जा जितना जल्दी हो अपने बाबू के बुला के लेके आवा। तार बाबू पूछिए तो कह दिया माई के दवाई के जाए के बाजारी का रास्ता पकड़ के 5 साल का मासूम बेटा भागल दौड़ल जात बा आ रोवत बा। आज ये भेटाए वो से पूछत बा, लोग भी पूछत हुआ काहे रोवत रहा, तब माई कहल देवे जे कि बाबूजी के बुला लिया। लोग कहता जे कि जा आगे चल जा तो हर बाबू भेटा जाइ हम। रोवत लइकवा गइल ह जब बाजार में तो देखत का बा, अरे दौड़ली बाजारी हो चपकी चालल बा सुगना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करने तस फल चाखा। और वही जलो कहला हुई है वही जो राम रची राखा। और कैलाशी के सांप कट ले बा। राजेश बुलावे गए कि बाबूजी के बोला के लेके आई तो माई के दवाई के जाए के। और जब बाजार में पहुंचल हो देखा था कि बाबूजी दुनिया छोड़ के चल बसल हो। बाबूजी ये दुनिया में नहीं अमन लोग बटुराई लमन देखत हुआ। राम मनोहर इतना न बात के गहराई ले सचलन हो भैया, अपने गरीबी के कोसत हुवन, अपना के दोष देत हुवन और ये सोचत हुवन कि आखिर हमरा बेटा का जीवन भविष्य जिंदगी कैसे संवरी कैसे बनी। सोचते सोचते राम मनोहर के हार्ट अटैक आई। लोग लेके गईलन भर्ती करावल चाहत हुवन, लेकिन राम मनोहर हॉस्पिटल जाते जाते दम को तोड़ दिया। लोग लेके वापस अइलन और आकर के यह सोचत विचारत हुवन कि राम मनोहर के लेके घरे चलल जाओ। वही रिक्शवा पर लोग उठाए के सुतावल चाहत बा और राम मनोहर के घर में पहुंचावल लोग चाहत बा। राजेश पहुंचल जब देखला रोवत फिर वापस भाग के घर में आई, चली चल के माई के बताई। जब तक बाजार से राजेश घरे आइल माई सुतल बे खाट पर, माई का शरीर नीला पड़ गई बा, आंख बंद बा, मुंह से झांकावत बा, रोवत बा, जगावत बा। या माई से कहता माई चल के दवाई अपने से ले ला, अब बाबू कब्बू ना आई काहे बाबू ये दुनिया में नहीं हूं, तो के खुद से चले के वही जाए के वही दवाई लेवे के वही उठा। चल माई हम चलत नहीं, उठ। रोवत बा राजेश माई के उठा के बैठावल चाहत बा, लेकिन माई कुछ बोलत नहीं के। कबो माई के ताकता निहारता रोवता, कबू बाबूजी का रास्ता राह ताकता रोवता। लोग लेके राम मनोहर के रिक्शवा पर आवत हुन। जब देखला तो राजेश सोचत बा बाहरे भगवान ऐसा दिन दिखावे से पहले हमार जिंदगी काहे न छीन लेला। आज हमारे चलते हमारे माई बाबू ये दुनिया में नहीं हुन, कितना या भागा बानी सोच के रोवत बाऊ राजेश। गांव का लोग धीरे धीरे बटुराइल हुन। लोग बतावेला, आप लोग कहिला, पुरनिया लोग कहेला कि बनला के सार बहनोई जगतिया में कोई ना बना।
आपन बनल हो तो सरवो भेटा जाई आ बिगड़ला को बहनोइयो ना मिली। राजेश रोवे लगल, गौवा के लोग धीरे धीरे बटुराए लगलन और सब लोग आपस में बतियावत बा, एक दूसरे का मुंह ताकत बा, लेकिन कोई कैलाशी के हॉस्पिटल नहीं खेले जाए चाहत। सब लोग ये आपस में सोचत विचारत बेजे कि पैसा लागी, रुपया लागी, देई कवन, भरी कवन। ऐसनो लोग ये धरती पर बड़ी बानल, भूखा के खाना ना खेहन, लेकिन जे खैले बा के कहिया के लिए खैब आ दुखियारी चल जाई दुआरे पर तो बहुत लोग बाजे कोई कि मार रहे कर हैसन दे ही बाई, हैसन दे लेके घूमता, लोग ना देवल चाहेला। रोवत बा राजेश हो भैया या बाबूजी का लसिया आवत बा। गीत लगल भैया कैसे? बड़ी पुरानी गीत बा। ए पीरा काशी बतावा कितना दूरी पैरन में छाला बड़ी रे गले। राजेश रोवत बा, राजेश का बुआ फुफा समझावत हुआ मत रो, काहे रोवत रे, तोर माई बाबू तोरी किस्मत में नसीब में ना रहलन, तोर माई बाबू मर गईलन त का भई, हमहन बहिन जिंदा बानी। राजेश का बुआ फुफा मिल करके राजेश का माई बाबू का अंतिम क्रिया कैलन ह। कुछ रुपया पैसा लगा के 2-4 जानी 10 जानी के भोजन भी दुआरे करौलो ह। मड़ई का घर दूगो बा, चचरा लगौलो, ताला मरलन बुआ फुफा राजेश के लेके अपना घरे चल गईलन। राजेश का बुआ फुफा माई बाबू बन के प्यार प्रेम लुटावे और वो राजेश का पालन पोषण करे लगलन। स्कूल में नाम लिखौलो है, राजेश पढ़ लिख लई, छोट मोट नौकरी कर लई, एकरे सहारे हमनों के बुढ़ौती का पार घाट लाग जाई। बुआ फुफा रहलन जेकर बेटवा ना रहे के बिटिया रहे, जेवने बिटिया का नाम सुनीता बतावल गई। सुनीता के संगे साथे राजेश भी पढ़े लिखे लगल। धीरे धीरे समय बीतल है, राजेश सयान भइल। कहल जाला कि बेटा जवान होला बेटी सयान होले। राजेश धीरे धीरे जब जवान भइलन ह, बुआ फुफा सोचत हुवन की जिम्मेदारी का बोझ एकरा कंधा पर दियाई ना तई कुछ करी ना, काहे न के कोनो काम धंधा दिहल जाओ, सौंपल जाओ। बुआ फुफा काम का तलाशत हुवन। इंटरमीडिएट परीक्षा के पास कैला है राजेश हो भैया। बुआ फुफा के बड़ा खुशी बा, सब लोग खुशी से झूमता। फुफा लोगन से सोरस लगावे जे जान पहचान के बाद उसे कहें जे हमरा बेटा के, हमरा भतीजवा के, हमरे राजेश के तनी भैया काम धंधा कोनो मिली बताइया, रुपया पैसा लगी हम देई, घूस लगी तबो हम देई। चाहत बानी कि राजेश कोनो छोट मोट नौकरी कर ले ताकि ओकरे सारे हमने को बुढ़ौती पार हो जाए। यार फुफा जाए सबसे बतियावे, सोरस लगावे कि राजेश के नौकरी मिल जाए।
बुआ भी गांव में बतियावे खुश बा जाए द बेटा भगवान ना दिहलो लेकिन हमार भतीजा बेटा से कम हमरा के नाम मानेला। बेटा को सारा श्रद्धा हमार भतीजवे पुरावता नौकरी पा जाई हमने का बुढ़ौती का पारो लगा दी एगो बिटिया बा शादी बियाह कह दिहल जाई कहीं चल जाई। अब गौवा के लोगन के बड़ा अंडस होता गांव का लोग मेहरारू मिल के बतियावे जे कि हाँ हो दूध पियावत अड़ू सांप के पोसत अड़ू कहियो डंक मारी सांस ना ले पैबू जिए भर का फुर्सत ना दई काहे तना सर पर चढ़ौले बाड़ू कतनो ह त उआन का बेटा हो तू कुल रुपया लुटा घल तब तुहार होई होई एहू से बुआ फुफ्फा का दिमाग ध्यान ना भटकल गौवा का मेहररुआ लगली बतियावे जे कि का हो इतना सहकौले बाड़ू मन बढ़ौले बाड़ू तुहार भतीजा तुहरिए घर में जवना पतल में खाता वही में छेद करता तहरा बुझात नहीं खे। बुआ फुफ्फा पूछे बुआ फुफ्फा शंका की नजर से कबो राजेश के नहीं देखलन। गांव का मर्द बेहरारू रोज दूगो चार गो बैठे या एक के बात बतियावे तो के नहीं खेल आँखी का अनहर भइल बाड़ी सोझे आँखी लकड़ी तुरता सयान तोर बेटी बिया भले कहे का तोर भतीजा वाले कि ओकर नेचर ठीक नहीं खे ओकर नियत खराब बा ध्यान दे। राजेश का बुआ गंदी नजर से गंदा सोच से ना देखते हुए वे अपने भतीजा के शक की नजर से देखे लागल। अपना बिटिया अपने भतीजवा पर रोज निगरानी करे एक दूसरे से बोले तक का मना कैलस सुनीतवा से खाना पानी बंद करा दिहलस रजसवा के संगे स्कूले जाई लावल बंद करा दिहलस। राजेश के बड़ा तकलीफ होता कष्ट होता जे हमार माई बाबू मर गए हमारी साथे इतना अत्याचार काहे होता। हमार बुआ फुफ्फा जे अपना बेटा खानी हमके से पोस के सयान कइल पढ़ा लिखा के होशियार कइल आज उहे बुआ फुफ्फा ये तरीका का बर्ताव काहे करत हन बात करा समझ में आवत ना बा पूछल चाहत बा लेकिन बुआ फुफ्फा बतावे कभी तैयार ना हुन। एक दिन अइला फुफ्फा नशा के धुत में अनाप शनाप गरियावत हुन बिना बेजाए के दौड़ दौड़ मारे भी जाए लगलन। रजसवा का फुफ्फा कुछ दिना से तू लोगन का रवैया ठीक ना लगत है पकड़ लेलन हाथ कला कि अब हमार तू रवैया रहन देखे लायक हो गईले हेती मुकी रहले लेके अइली से पोस के सयान गईली पढ़ा लिखा के अब जबान लड़ावे लायक हो गईला। ए भैया हो राजेश का फुफ्फा गरम भइलन दो चार गाली दिहलन राजेश के ताना दिहलन तोर माई बाप मर गईलन साला नलायक एहू के मर जाए के चाहत रहल सयान हो गईले करे खाए लाख हो गईले हमार घर छोड़ दे हाथ जोड़तानी रोवत बा राजेश खाना पानी छोड़ दे दो चार दिन तक नहीं खात बा ओके बात समझ में ना आवत बा घर छोड़ के जाए कभी तैयार नहीं खे मेहरारू आवे कहे का हो देखलू ना इतना कुले के बुरा भला कहा था तो वो घर छोड़ के जात अब तो तुहरा बुझा गइल ना कि एकर नियत सही नहीं खे। रजेशवा की बुआ का जवन शंका का कीड़ा बढ़े लागल। एक दिन राजेश का बुआ बैठा के राजेश की फुफ्फा के समझावत ये अपना घरे दुआरे ना जाई ना हमने का गला छोड़ी एगो काम न करो न रही बांस न बाजी पिपीरी नहीं रही न गौवा में हमार बुराई होई न गांव के लोग बतियाई न हमार नाक कटाई एकर खेलवे खत्म नहीं कर दो के बा करे आगे पीछे के पूछे जांचे वाला। रजसवा का फुफ्फा अइला बंटी बबली मार के नशा में एकदम दे एकदम मातल हो उठौला छाटी काटे वाली गणास नाव देखल न ताव राजेश के मारे बदे चल दिया हो भैया तेरी का भाव लिखल हो। अरे किनारे जाके नैया का करी ए भैया किनारे जाके नैया का करी तो दुखवा लिखल बाटे जे करी पीछी लावे दुखवा लिखल बाटे जे करी बीच लीलारे कतना कोई चतुराई करी कोई लाख करे चतुराई विधि का लेख में न जाए लिखल बा जवन होई। ए भैया राजेश का फूफा घड़ी 12 बजे मारे बदे पहुंचल हुआ नशा में हुआ अपना जाने में राजेश का बनाई बनाई गर्दन कटलन ह
बोटी बोटी शरीर का खैलन अइलन आके सुत गइलन। ये सोचत वन कि अब गांव में हमार कोई बुराई ना करी, अब हमार बेइज्जती ना होई, नाक ना कटाई, न रही बांस न बाजी पिपीढ़ी, अब बसवे नहीं खे तो पिपीढ़ी बाजी का, अब लोग बुराई करी का। सबेर होई बोरा में कस के ले जाके कहीं नाला नदी में फेंक दे। जाके राजेश का फूफा सुतल हुवन, जौले नशा टूटे, जौले ये होश में होखे आतौले राजेश गौवा में से आ गई। जाई के देखत बा दरवाजा खोल के सारा रूम खून से रंगाइल बा। सुबह का बेला 4 बजत बा, चिल्ला के राजेश रोवे लगल। आ जाके वही फुआ फुफा के केवाड़ी पीटे लागल। आल्हा का भाव लिखल गई। अरे देखल सी राजेश कटल वही सुनीता का मुड़िया बाबू, धीरे धीरे ओखे लागल भोरवा होबी। हुआ यौरी फुफा के जा गावेला राजेशवा जगबा। खुनवा में रंगाइल बाटे कोइन गो, पागल दूनो प्राणी गईले थाना दरमियाना हो साहब। बेटी के मुंहवा तो भोती जावे भोर का बेला 4 बजल ह। जाके राजेश बुआ फुफा के जगावत बा, रोवत बा। केवाड़ी खोल के बुआ फुफा भरे अइलन। सामने राजेश के जब देखलन ह, दोनों जानी अवाक हवन, एक दूसरे से मटकियवल करत हुवन। राजेशवा के जब तू मर दिहला तई खड़ा कौन? नशा टूटल, होश में आइल राजेश के फूफा समझ गेलन बात के। ऐसन तनाना के राजेशवा के चक्कर में हमन अपने बेटी का ही जान ले ली, लेकिन ऐसन भइल कैसे? बिना कुछ सोचे बिचारे दोनों भाग के गइलो। हाँ, थाना पर दरोगा जी का पैर पकड़ के मर्द मेहरारू रोवे लगल। सर रो रो के दोनों दरोगा जी के आगे सारी बात के बतावत हुवन। साहब भतीजा जौने का माई बाबू मर गई, छोटी मुकी रहल लेके अइली, से पूछ के सयान कैली, पढ़ा लिखा के होशियार कैली। हमरा बेटी के अपनावे के चक्कर में बेटी तैयार ना भइल तो ओकर गर्दन काट दिहलस। जौना भतीजा के अपन बेटा बना के लेके अइली हो साहब, वो हमरे बेटी का हत्यारा हो गई। दरोगा जी 4 गो सिपाही लेके चलल हुवन। भोर का बेला ह, बेकसूर राजेश के पकड़ के गाड़ी में बैठवलन, लेके थाने पर अइलन। पूछे लगलन, राजेश नाही नाही करत बा, और गुस्सा में दरोगा जी राजेश के मारत हो। गुनाह कबूल कर लो, सुनीता का हत्यारा तू ही है। रोवत बा राजेश, हाथ जोड़ल, कल साहब जितना मारल बने मारला, वैसे भी जिंदगी अब हमें ना चाहिए। ऐसा जिंदगी कौना काम का साहब, जौने जीवन जिंदगी में केवल ठोकर होके दुख होके, हमरे जिंदगी का अंत हो जाए, हम तो यह मनावो थी। लाख डंडा मारल जाई साहब, लेकिन यह कब जे कि सुनीता का गर्दन हम नहीं की कटले, सुनीता का हत्यारा हम ना है। दरोगा जी बेकसूर राजेश के महीना 2 महीना तक परेशान कैलन ह। गुनाह कबूल ना कैल, थक गइल, सिहर गइल। रोवत बा राजेश, कले साहब अब तो हमर बतिया मानला, छानबीन जारी रखा, हो सके असली मुजरिम तुम्हारे हाथे लग जाए। और वही हुआ। 4 महीना 6 महीना बीतते बीतते दरोगा जी का हाथे असली मुजरिम लग गई। और असली मुजरिम कोई दूसर ना,
उ राजेश का बुआ फुफ्फा और सुनीता का माई बाबू लेके गईला दरोगा जी ले आई के थनवा में बंद कईला आके खड़ा भइला। वही राजेश के आगे हाथ जोड़ला कहला रे राजेश तू बेकसूर है, पाप तो हम क दिहली तो के मार के। रोवे लगा राजेश कहला ये साहब जायदा हमें बस ये बतावा कि हमारे बहनिया का कातिल कौन है, हमारे बहनिया के मरलस का है। लेके दरोगा चलल हुन बुआ फुफ्फा के सामने खड़ा कईला, उठौला अथवा अंगुरिया देखौला कहला कोई दूसर ना। बुआ फुआ और फुफ्फा के देख करके राजेश रोवत आ रो के एगो बात कहले बा विरह के आखिरी भाव में। पारसनाथ यादव पूर्व प्रधान जी रेगाह के धरती से आपके द्वारा हजारों रुपए का पुरस्कार। अच्छा जा रहे हैं का? हम तो भाई चीने जाने नहीं है, हमको तो खाली पैसा मिल रहा है। लेकिन प्रधान जी अगर मेरी बात आपको सुनाई दे रही है तो प्लीज आप कृपा करें और आकर के यहाँ तब तक बैठे जब तक हम लोग हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नहीं। मिलेंगे तब जाने दीजिए, जब मिलेंगे तब खबर। रोवत बा राजेश और रो करके अपने बुआ फुफ्फा के आगे हाथ जोड़ा कलबा। माई बाबू एगो बचपने में छोड़ के मर गईलन और एगो माई बाबू हत्यारा हो गईलन। रोवत बा आंख में आंसू कलक कि हमके अब कुछ ना चाहिए। चल दिया कीनाराम बाबा के मठ पर और राजेश वही बाबा का पैर पकड़ के रो रो बाबा से कहता है बाबा लोग कहेला कि मोह माया के संसार में सब लोग फसल बा, कोई का कोई है ना, आज एकर जे ह त खाली मतलब खाती। शिकुमार भैया बतावेलन कि मर्द के जेब में जब पैसा होला त मेहरारू होगा बोले ले के गने बोला के गने जब जेबा में पैसा होई तो मेहरारू खुश रही। कोई काजी खोई नहीं हो तनी ऐठबो करी कोई काजी फुटवा ना खइले का रतियो ख जाई गोड़ दबाई तो कोई की कैसा ना आपको गोड़वा फूलल बाजी ढेर चल देनी हो ओके तो बाई ले लेबा कि कब नोट निकाली कोई की देखी ना हई एकदम आपको बार पाकता तेलवो नहीं खिडाल लियाई तो हिम गंगे डाल दी उतना मेहरारू मानी। कहला के मतलब ही बाकी मेहरारू जेब टोवेले या माई पेट टोवेले।